बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गुलाब जामुन की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जिससे आप बहुत ही मज़ेदार सॉफ़्ट गुलाब जामुन बना सकेंगे। और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, कोई भी इसे बना सकता है। सबसे अहम बात यह है कि हम 1 कप मिल्क पाउडर से 12 के करीब इतने बड़े साइज़ के गुलाब जामुन बना सकेंगे इस रेसिपी से। इस गुलाब जामुन की रेसिपी के साथ आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, गुलाब जामुन के बीच में इसे फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिल्क पाउडर ले लेंगे। ये 1 कप फुल फैट मिल्क पाउडर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 कप के करीब मैदा, और साथ ही हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तमाम जो चीज़ें हैं मैंने मेजरिंग कप्स और स्पून से ली हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड करना है 2 टेबल स्पून ऑयल। और ऑयल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद भी आप इसे मिक्स करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद भी आप इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसे गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दूध आधा कप के करीब, और इसको हम इतना ऐड करेंगे कि एक सॉफ्ट सा डो बन जाए। मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध इस्तेमाल किया है, और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा ये डो बन गया है। और देखें, ऑयल की वजह से ये हाथों पर भी नहीं चिपक रहा है, और ये इतना सा हमारे पास दूध बच भी गया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना। अब हम इसके गुलाब जामुन बना लेंगे। तो आप जिस तरह की शेप चाहें उस तरह के बना सकते हैं। मैंने ओवल शेप के बनाए हैं, और ये मेरे पास 12 गुलाब जामुन इस तरीके से तैयार हो गए हैं। तमाम बनाकर आप रख लें। गुलाब जामुन तैयार करने से पहले ही मैंने शीरा तैयार कर लिया था, तो आप भी इसी तरह कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप 1 कप चीनी ले लेंगे, और इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 छोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून के करीब आपको लेमन जूस ऐड करना है इसके अंदर, ताकि ये क्रिस्टलाइज़ ना हो। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो 2-3 थ्रेड उसके आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे मीडियम हीट पर इतनी देर पकाएंगे कि शुगर डिज़ोल्व हो जाए। जब इसकी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी तो फिर आप इसको मीडियम हीट के ऊपर छोड़ दें 7 से 8 मिनट के लिए, और शीरा थोड़ा सा इस दौरान गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद आप शीरे को एक साइड पर रख देंगे, और जब गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो जाएंगे उस टाइम हम इसे दोबारा से गर्म करेंगे। तो अब बिल्कुल नॉर्मल से ऑयल के अंदर, जो बिल्कुल गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा नीम गर्म सा है और आंच भी हल्की है, इस पर हम 4 से 5 गुलाब जामुन ऐड कर देंगे अपने पैन के साइज़ के हिसाब से, ताकि इनको फ्राई होने के लिए जगह मिले। या आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से फूलने लगेंगे इस तरह से, और आप बिल्कुल हल्के हल्के इनको मूव करेंगे ताकि ये एक साइड से डार्क ना हो। तो इनको ओकेजनली आप इस तरह से मूव करते रहें ताकि इन पर एक जैसा कलर आए, और ये फूलने लगेंगे इस तरह से। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इनको ऑयल से निकाल लेंगे। इसी तरह से आप तमाम बैचेस इसके रेडी कर लें। गुलाब जामुन रेडी कर लेने के बाद आप इनको ऑयल में से निकाल कर डायरेक्ट शीरे में डाल देंगे। तो जब तमाम बैचेस मेरे गुलाब जामुन के रेडी हो गए थे तो मैंने दोबारा से शीरे को गर्म करने के लिए रख दिया था, और इसकी आंच हमने मीडियम रखी है। और तमाम गुलाब जामुन अब हम इसमें ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद आप इसको 5 मिनट तक पकाते रहें, और इसे डिप करते रहें इस तरह से स्पून की मदद से, ताकि ये एब्ज़ॉर्ब कर ले तमाम शीरा। और जब 5 मिनट हो जाए तो आप इसे कवर करके रख दें, और चूल्हे को बंद कर दें। जब हम इसे इस तरह से कवर करके रखेंगे तो ये अच्छे तरीके से स्टीम इसके अंदर चली जाएगी, और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखें, बहुत ही मज़ेदार से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।